बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की जानिब से जो स्मार्ट सिलेबस रिलीज किया गया है क्लास 9 का मैथमेटिक्स का, उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। एक तो ये काम करना है, दूसरा हमने पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे होगा और आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब आपका फोकस जस्ट एग्जाम्स की तरफ होना चाहिए, फाइनल एग्जाम्स की तरफ। ठीक है, ये चीज जहन में रख ले। अब आपका सिलेबस काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया, आपका बोझ हल्का कर दिया गया। अब तगड़े हो गए, आपने तैयारी करनी है मैथ्स की। खास तौर पे एक बात याद कर रख लीजिए मेरी कि मैथ्स का पेपर बहुत आसान होता है। जो मॉडल पेपर बना के दिया गया है पैक्टा की जानिब से यानी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जानिब से, अगर आप उसको एक दफा देख लें पेपर पैटर्न को भी, तो आपको इंतहाई आसान लगेगा। सबसे आसान पेपर ही मैथमेटिक्स का लगेगा और अक्सर बच्चे इसी से दौड़ते हैं, भाग जाते हैं। ये मैथ्स बहुत मुश्किल है, लेकिन मैथ्स का पेपर सबसे आसान होता है। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि इसको मैंने अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर वीक से वीक बच्चा भी, कमजोर से कमजोर बच्चा भी अटेम्प्ट करे, फोकस करके पेपर को कैसे सॉल्व करना है, अगर वो पासिंग मार्क्स भी लेना चाहता है कि उसका एम क्या होना चाहिए कि मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए और मैथ के पेपर में मैं क्लियर हो जाऊं, अक्सर जो खौफ होता है ना, वो आपने अपने दिल से अब निकाल देना है। मैथ का पेपर सबसे आसान होता है, मेरी बात को याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत आसान पेपर होगा। अच्छा जी, तो पहले तो मैंने आपसे डिस्कस करनी है स्मार्ट सिलेबस जो मैथ्स का है। जैसे कि आपको मालूम है, आपके पास भी मौजूद होगा, एक प्रिंट लेके रख लीजिए, अपने पास फोटो कॉपी रख लीजिए, बुक के साथ अटैच कर लीजिए ताकि आपको डे बाय डे याद रख लीजिए। साथ साथ यहां ये कर लें, जो टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, स्किप किए गए हैं, उसे बुक पर क्रॉस यानी पेंसिल का निशान लगा ले, पेन का ना लगाइए, पेंसिल का निकाल को आप रेज भी कर सके, बुक आपके पास सेव रहे। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, पेज नंबर 1 2 3 ये स्किप कर दिया गया है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स है, साथ साथ क्रॉस करते जाइए टॉपिक, जो पेज नंबर साथ साथ मैं बोल रहा हूं इनको क्रॉस करते जाना है। 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, पेज नंबर 14 एंड 15, और इनसे रिलेटेड आगे 15 16 टू 18 तक जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स 1.3 भी एक्सक्लूड कर दी गई, निकाल दी गई है, वो आपके सिलेबस में नहीं होगी। इसका मतलब है 1.1 होगी या तो 1.2 होगी। इसी में आपको एग्जाम्स में सवाल आएंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। प्लस रिव्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 5 8 to 10 ये भी रिड्यूस कर दिए गए, निकाल दिए गए। तो इसे क्रॉस कर लीजिए, पेंसिल के साथ लाइन लगा लीजिए ताकि आपको सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आसानी हो कि ये सवाल मैंने करने और ये सवाल मैंने नहीं करने। अब आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। 2.4 लॉ ऑफ लोगरिथम, जो 4 रूल्स है ना लोगरिथम के, प्लस वाला, जो सम वाला है, डिफरेंस वाला है, एक्सपोनेंट और डिवीजन वाला, इन चारों रूल्स को आपने स्किप कर देना। अब इनकी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, पेज 30 to 34 तक। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज दे दिया गया 2.4, जिसमें से लॉन्ग एक्सपेक्टेड था वो निकाल दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस से 2.4 भी कंप्लीट एक्सक्लूड कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 9th और 10th पार्ट ये भी निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ये भी क्रॉस कर दिए गए हैं। तो आपने साथ साथ क्रॉसिंग करते जाना है ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए आसानी हो कि मैंने ये सवाल करने। अब आते हैं सबसे जो खतरनाक चैप्टर बच्चों को लग रहा था, चैप्टर नंबर 3। ये क्या चीज आ गई सर, एक नई चीज है सेट्स के हवाले से। तो इसमें भी काफी चीजें रिड्यूस कर दी गई हैं, जैसे कि पेज नंबर 37 to 39 ये भी एक्सक्लूड कर दी गई। एग्जाम्पल 5 पेज 51 पे 3.2 का खास तौर पे बच्चों को जो खौफनाक सवाल लग रहे थे, 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 10 इंक्लूडेड है, 9 11 to 13 ये एक्सक्लूड कर दिए गए, निकाल दिए गए हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 बाइनरी रिलेशंस और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ये आप पेज 55 से 60 तक ये तमाम पेज बनते हैं, फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन वो निकाल दी गई हैं। और प्लस पॉइंट ये है 3.3 भी निकाल दी गई है आपके सिलेबस से। तो ये चीज जहन नशीन कर लीजिए जो कि बच्चों को मुश्किल लग रही थी। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 to 10th पार्ट है वो भी निकाल दिया गया, और क्वेश्चन नंबर 10 to 16 वो भी निकाल दिए गए रिव्यू के भी। ठीक है, तो ये तो था चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड। अब आगे आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। क्या चीज है 4.4 स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक, पेज 27
एग्जाम्पल 26 और 27 पेज नंबर 77 और 8 पर ये निकाल दी गई है और 4.4 कंप्लीट निकाल दी गई है। काफी बोझ हल्का हो चुका है आपका, ठीक है। और जो रिव्यू है फॉर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट सिक्स्थ पार्ट, छठा पार्ट होगा, उसे निकाल दिया गया है जो कि पेज 81 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 भी और 5 भी ये निकाल दिए गए, यानी चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 4.4 कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये कंप्लीटली निकाल दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5, जो अक्सर बच्चे घबरा रहे थे कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये चैप्टर आसान था, मेरे हिसाब से इसे नहीं निकालना चाहिए था। 5.2 का ये सबसे आसान चैप्टर था इस बुक का। जैसे आपको नजर भी आ रहा है फिजिबल 5.2 से रिलेटेड टॉपिक, यानी 5.1 इंक्लूडेड है, 5.2 कंप्लीटली निकाल दी गई है आपके सिलेबस से। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 9th और 10th पार्ट ये निकाल दिया गया है, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 और 5 रिव्यू ये भी निकाल दिए गए, यानी काफी हद तक आपका बोझ हल्का हो चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो कि सबसे खतरनाक लग रहा था बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि नई दफा आई है ना, पहले क्लास 10th में पढ़ाई जाती थी, इस दफा 9th क्लास में आई है नेशनल करिकुलम के मुताबिक। तो इसमें से जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है वो 6.6 तो लगती थी बच्चों को, वो तो कंप्लीटली निकाल दी गई है। लेकिन 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 10 to 12 वो निकाल दिए गए हैं। साथ साथ एग्जांपल्स भी हैं, मैं टैग कर रहा हूं, साथ साथ उसे आपने रीड आउट करते जाना है। तो मैं स्किप भी कर दूं, लेकिन आपने उसे लाजमी रीड आउट करना और क्रॉस करते जाना बुक के ऊपर। 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 7, 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट 6.4 का, उसके बाद 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 ये निकाल दिए गए और 6.6 तो कंप्लीट खत्म कर दी गई है। वो तो सिलेबस में नहीं होगी, पेपर बहुत आसान कर दिया गया, सिलेबस मैथ का बहुत आसान कर दिया गया मेरे हिसाब से। जो मेन काम था, जो मुश्किल तरीन काम था, वो निकाल दिया गया। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 3, 6, 4, 5th एंड 6 ये भी निकाल दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है। साथ साथ मैं टैग कर रहा हूं, मार्क करते जाइए और बुक से क्रॉस करते जाइए। अब आते हैं 7 चैप्टर, ये भी बच्चों को बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते चैप्टर आसान था। 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 ये निकाल दिया गया। 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 ये भी निकाल दिया गया, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, 3rd, 4th पार्ट और 12 क्वेश्चन नंबर 13 ये काफी सारे। 7.3 मेन जो एक्सरसाइज है वो तो निकाल ही दी गई है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, आपके पास स्मार्ट सिलेबस मौजूद होगा, इसको आपने कट ऑफ कर देना। और सबसे मुश्किल चैप्टर जो 8वां, बच्चों को लॉजिक समझ नहीं, कहते ये क्या लॉजिक है, वैसे ही इलॉजिक है, और वैसे ही पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने इसे सिलेबस से पूरे का पूरा चैप्टर स्किप कर दिया गया। मुश्किल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आसान होता है। लेकिन चलें, आपकी किस्मत अच्छी है, ये चैप्टर भी निकाल दिया गया। और ये चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 9, इसमें से लॉन्ग सवाल भी आने हैं और शॉर्ट सवाल भी आने हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये स्किप कर दिया गया है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 8 ये भी स्किप कर दिया गया, और उसके बाद 9.4 ये कंप्लीटली स्किप कर दी गई है। इसके दरमियान एग्जांपल्स लिखी हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी स्किप कर दी गई, यानी 9.3 तो कंप्लीट है। यहां पे 9.3 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 9.3 कंप्लीट होगी आपके पास, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग सवाल उन्होंने लाजमी बनाना है। 9.4 खत्म कर दी गई। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 जो रिव्यू 9th होगी, क्वेश्चन नंबर 1 7 to 10th पार्ट, 4, 7, 8, 9 ये पार्ट्स निकाल दिए गए हैं पेज 183 और 84 के ऊपर। अब आते हैं ग्राफ्स का। इसमें जो मुश्किल एक्सरसाइज थी वो 10.2 थी, ठीक है। वो चीज मुश्किल है, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो टॉपिक थोड़ा सा हटके था, अलग था, क्योंकि आप बच्चे अनटच होते हैं चीजों से, बेसिक चीजों से। तो ग्राफ आपके लिए 10.2 मुश्किल, लेकिन 10.1 बहुत आसान है, वो कंप्लीट है, ठीक है। और साथ में रिव्यू में जो क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो 10.2 से रिलेटेड थे, रिव्यू के 3, 5 और 7 ये निकाल दिए गए पेज 199 पर। अब आते हैं लुसाई, ये भी अक्सर बच्चों को मुश्किल लग रहा था, मेरे हिसाब से ये ज्योमेट्री का आसान चैप्टर था जो निकाल दिया गया। इसमें से 11.2 के काफी सारे आसान सवाल स्किप कर दिए गए थे, मेरे मुताबिक इनको रखना चाहिए था। आधी एक्सरसाइज पहले 4-5 सवाल लाजमी रखते, उन्होंने कंप्लीटली लुसाई वाला टॉपिक ही रिड्यूस कर दिया है। और उससे जो रिलेटेड 11.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे रिव्यू के अंदर वो भी स्किप कर दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक सारे स्किप कर दिए। सिलेबस बहुत आसान हो चुका है आपके लिए। 11.1 के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, उन चारों में से एक ही लॉन्ग सवाल है और बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो आपके
आपको इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें से एक लॉन्ग सवाल लाजमी बनना है, ठीक है। इसका ए पार्ट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 रिड्यूस कर दिया गया। एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, एग्जांपल 19, 20 ये कैंसिल आउट कर दी गई है। और उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 यानी क्वेश्चन नंबर 13 to 12 वो सारे निकाल दिए गए हैं, ठीक है। वो लॉन्ग सवाल उसमें से आना ही नहीं, और उनसे जो रिलेटेड टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 to 12 रिव्यू एक्सरसाइज वो भी निकाल देंगे। और अब आते चैप्टर नंबर 13 में प्रोबेबिलिटी की तरफ, ठीक है। इसमें से 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टॉपिक निकाल लिया गया। उससे जो रिलेटेड एग्जांपल नंबर 1 है पेज 255 पे ये एक्सक्लूड कर दी। और ये चैप्टर बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी का। इसमें आपके सिलेबस में 13.1 रखी गई है और 13.2 हाफ रखी गई है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि 13.2 का सेकंड टॉपिक है वो निकाल दिया गया आपके सिलेबस से। यानी क्वेश्चन नंबर 5 to 8 13.2 के आपने नहीं करने अब। और लास्ट में रहेगी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट नहीं करना और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक ये आपने नहीं करना। तो ये मैंने आपको बता दिया डिटेल के साथ, जो कि आपके सिलेबस से स्किप कर दिए गए ये टॉपिक्स अब आपने नहीं करने। तो पेपर पैटर्न अब डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका सिलेबस बहुत आसान हो चुका है, मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं। तो अब माइंड से ये चीज निकाल दें। अब आप फेल होंगे तो अपने बलबूते पर होंगे, पेपर बहुत आसान होगा। अब मैं आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न क्या है और उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वही तरीका आपने समझने की कोशिश करनी और एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स की तरफ और टेस्ट सेशन में जो तैयारी कर उसी पर आपने फोकस रखना है। अब दूसरी चीज पर आपने फोकस नहीं रखना, ठीक है बेटा। चल बेटा नेक्स्ट अब हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। 2025 में जो क्लास 9 का मैथ का पेपर होगा पंजाब बोर्ड की तरफ से यानी पैक्टा की जानिब से स्मार्ट सिलेबस के साथ इसको भी रिलीज किया गया कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। एक तो ये चीज आपका सिलेबस स्मार्ट कर दिया गया, काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया। अब आपका एम होना चाहिए कि मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए 75 आउट ऑफ 75 लेना बहुत आसान होगा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो कोई वीक स्टूडेंट्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा उसने फाइनल एग्जाम्स के अंदर कैसे पास होना है। और मैथ का पेपर सबसे आसान होता है, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आपको पास होने का ट्रिक भी बताएंगे कि ये कर लें तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए भी वीडियोस होगी जो 75 आउट ऑफ 75 लेना चाहते हैं कि 75 मार्क्स कैसे हासिल किए जाएं। आपका एम होना चाहिए पेपर पैटर्न के मुताबिक ही तैयारी करनी है। अब आपका सिलेबस तो हाफ हो चुका है, काफी हद तक टेंशन रिलीज हो चुकी है। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पंजाब बोर्ड की जानिब से जो पेपर में चीज दी जाएगी वो होती है एमसीक्यूज, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का वो आपको पेपर देंगे, ठीक है, जिसमें वो एमसीक्यूज होते हैं। क्या होते हैं? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। अगर आप मॉडल पेपर देखें, मैं साथ टैग भी कर दूंगा जो पंजाब बोर्ड की जानिब से रिलीज किया गया एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन में से एक को करेक्ट करना होता है, सर्कल करना होता है बबल शीट के ऊपर, ठीक है। जब बबल शीट की बात करेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है तो मैं उस वीडियो लेक्चर के अंदर इसको डिटेल से बताऊंगा कि बबल शीट क्या होती है हमारे पास, ठीक है। और एमसीक्यूज 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। टोटल 15 एमसीक्यूज, हर 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यूज हुआ करेगा, ठीक है। और टोटल चैप्टर 13 है, जैसे आपको मालूम है आपकी बुक के अंदर 13 चैप्टर, हर चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज तो कंफर्म है। और मोस्टली जो एमसीक्यूज है वो बुक में से ही देता है। तो अच्छे तरीके से जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को तैयार कीजिए ताकि आपके 25 जो 13 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए आप बड़ी आसानी के साथ पास हो सकते हैं। सिर्फ इस पर फोकस करिए, उसको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने 15 आउट ऑफ 15 लेने जो बुक के लास्ट में से एमसीक्यूज देंगे, एक आधा वो 2-3 बाहर से बना के देता है, लेकिन मोस्टली 80% वो एमसीक्यूज जो होगा वो बुक के अंदर से ही देता है, ठीक है। तो ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा आपको पेपर एग्जाम से सब्जेक्टिव टाइप दिया जाएगा। कौन सा? सब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए होंगे और साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए होंगे। अब कौन से चैप्टर में से कितने सवाल आने हैं ये भी काफी डिटेल के साथ मॉडल पेपर में बता दिया गया है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के अंदर यही चीज डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपका फोकस उन चैप्टर पर होना चाहिए कि मेरा पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाए। जैसे
क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शन? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये 3 सेक्शंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर नजर आएंगे। अब जो सेक्शन 1 है उसमें कौन से चैप्टर में से कितने सवाल आएंगे, ये बात को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। यहां पर जो चैप्टर सेक्शन 1 होगा उसमें 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 to 5, यानी इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे और कितने अटेम्प्ट करते हैं, चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 होगा, उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ऊपर मैंने चैप्टर लिखा है, नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है। चैप्टर 3 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर 4 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 1 से 5 तक हर चैप्टर, जो पहले 4 चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आने हैं और चैप्टर 5 में से जस्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये टोटल काउंट करें, 2 + 2 + 2 + 2 8 + 9, यानी टोटल 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 9। अब इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, इस बात को भी ज़हन नशीन करना है। 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। 9 क्वेश्चन होंगे, कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ए से मुराद AQ अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है, 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये है सेक्शन 1 चैप्टर नंबर 1 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आते हैं सेकंड सेक्शन। इसमें आपको जस्ट 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर कौन कौन से? चैप्टर 6, 7 और 9। चैप्टर नंबर 8 आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया, जो बच्चों को मुश्किल लग रहा था, लॉजिक वाला चैप्टर, ठीक है। अब जो सेक्शन 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें चैप्टर नंबर 6 में से सवाल आएंगे, 7 में से आएंगे और 9 में से आएंगे, ठीक है। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यानी हर चैप्टर में से 6, 7 और 9 में से हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे आपको? वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको देंगे 9। इसमें से भी आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, तो ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर्स आसान है, चैप्टर 6 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें आपने रेडियन से डिग्री में जाने के लिए वो सवाल बहुत जरूरी है। मैं जब पेपर को डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज के, इसमें से ये शॉर्ट करें तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं। अभी से मैं पेपर पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे चैप्टर नंबर 7 में से मुश्किल है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं, स्लोप, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट या डेफिनेशन। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 वॉल्यूम और एरिया वाले फार्मूले सिंपल है, वो भी आपको मैंने करवाए हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाके प्लेलिस्ट के अंदर ये चीजें सब देख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें जो चैप्टर हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, 4 चैप्टर्स पर यह मुश्तमिल होगा सेक्शन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब इसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से आएंगे, जो कि ग्राफ वाला चैप्टर है, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, यानी मुसल्लस ट्रायंगल बनाने वाला चैप्टर है। इसमें से भी 2 आएंगे। मीन मीडियन मॉड वाले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। तो ये भी टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल कितने हो गए? 9, सॉरी यहां पे भी क्या आएगा? 9 शॉर्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 6 करने होंगे। टोटल 9 आएंगे और अटेम्प्ट कितने करने होंगे हमें? 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देख लें, हर शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा। अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12 मार्क्स बनते हैं। अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी 12 मार्क्स बनते हैं। अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये भी कितने मार्क्स बनते हैं? 12 मार्क्स बनते हैं। 15 मार्क्स इधर से आ जाते हैं। 12 नंबर का पेपर आपका यहां से कंप्लीट हो सकता है। 12, 12, 36 और 15, ये 51 मार्क्स का पेपर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं लॉन्ग की, क्योंकि पुरानी बुक्स के अंदर थ्योरम्स थे तो वहां से बच्चे एक थ्योरम करके 8 नंबर का सवाल कर लेते थे। अब सब्जेक्टिव का पार्ट 2, ये सब्जेक्टिव का पार्ट 1 था। यहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके आगे 3 सेक्शंस हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होगा ये सब्जेक्टिव पेपर का, जो आपको एक ही पेपर दिया जाएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। ये पार्ट 2 होगा आपके पास। कौन सा पार्ट? 2 पार्ट। और इसके 2 सेक्शंस दिए गए हैं मॉडल पेपर के मुताबिक, पैटर्न पेपर के मुताबिक, ठीक है। यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपके पास, ठीक है। अब सेक्शन
2 में आप सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड 7 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ए और बी की पेयरिंग के अंदर। आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर ए करना उसका बी ही पार्ट करना पड़ेगा, अलहदा दूसरा सवाल नहीं कर सकते आप, उसी के नंबर काउंट होते, दूसरे सवाल के नंबर काउंट नहीं होते, चाहे आपने अटेम्प्ट भी किया हो, ठीक है। अब इसमें से 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 को पहले डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे, कौन से लॉन्ग सवाल आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे और कितने अटेम्प्ट करने हैं आपने। जैसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के 3A 3B लिखा होगा, ठीक है, और ये आएगा चैप्टर नंबर 1 से, यानी चैप्टर नंबर 1 से, और इसका पेयर होगा चैप्टर नंबर 2 के साथ, यानी 1 और 2 में से एक लॉन्ग कंप्लीट मिलेगा, इधर से ए इधर से बी, एक लॉन्ग सवाल तो हो चुका हमारे पास, ठीक है। अब इधर से आएगा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, 1 2 फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, 3 4 सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड लॉन्ग की तरफ, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये सेक्शन 1 में से 3 लॉन्ग आपको सवाल दिए जाएंगे, 1 2 में से, 3 4 में से, 5 6 में से, इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, ये 3 क्वेश्चंस, और अटेम्प्ट कितने करने हैं क्वेश्चंस, वो आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ये जो ए और बी है आपके पास, अगर आपने 2 अटेम्प्ट करने, एक जो मार्क्स होगा 4 मार्क्स का एक सवाल होगा, यानी ये भी 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का, ये टोटल 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है। अगर आप 2 अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके पास 4 + 4 8 होता है, 8 मार्क्स का एक लॉन्ग सवाल, 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो ये 16 मार्क्स इसके बन जाएंगे। यहां पे हमारे टोटल 51 हुए थे ऊपर से लेकर नीचे तक, और 51 में 16 ऐड करेंगे तो 67 बनते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, इसको आपने समझना है क्योंकि ये सवाल बच्चों के लिए नई चीजें हैं और लॉन्ग अटेम्प्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत आसान है, काफी हद तक सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपके लिए लॉन्ग सवाल दोनों आसान ही होंगे। अब जो पहला लॉन्ग सवाल बनेगा सेक्शन 2 का, जो कि मॉडल पेपर के मुताबिक यानी पेपर पैटर्न के मुताबिक बताया गया है, या वो 7 चैप्टर में से आ सकते हैं या वो 10th में दे सकता, ऑप्शन है एग्जामिनर के बाद, एग्जामिनर के पास ऑप्शन होगी, यानी वो 6 का ए पार्ट 7 चैप्टर से भी बना सकते हैं, 10th चैप्टर से भी बना सकता, ऑप्शन है। यहां पर ऑप्शन नहीं थी, यहां पर इसी चैप्टर में से आएगा जो लिख दिया गया होगा, ठीक है। यहां पर तकरीबन काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया और सिलेबस भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका जो बी होगा, आगे जो 1 2 3 4 का बी, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर 7 और 11 और ये चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग होगा इसका। एक तो ये लॉन्ग सवाल आएगा इसमें से सेक्शन 2 का, और सेक्शन 2 के लॉन्ग में से जो आखिरी सवाल होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से एक पार्ट देगा, और उसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 11 में से भी आ सकता है और 13 में से भी आ सकता है। तो ये हमारे पास पेपर स्कीम है जो मैंने आपको कंप्लीटली बता दी, और इन 2 में से टोटल कितने क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन है, और अटेम्प्ट कितने करने क्वेश्चन, आपने एक अटेम्प्ट करना है, यानी 4 + 4 4 नंबर का एक सवाल होगा, उसके 2 पार्ट्स होते तो 8 हो जाएंगे टोटल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, तो इधर टोटल कितना होता है 67, 67 में ये प्लस करेंगे आप तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75 मार्क्स का पेपर बनेगा आपका। तो यहां पर मैंने बड़ी डिटेल के साथ पेपर पैटर्न को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पेपर को हैंडल कैसे करते हैं, कि पेपर आसान होगा, मुश्किल कोई नहीं होगा। एक तो ये चीज माइंड से निकाल दें, मैथ्स को बार बार करने से आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से चीज आती है। जैसे आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे तो आपको ना क्रिकेट आएगी ना फुटबॉल आएगा। इसी तरह मैथमेटिक्स को जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों की तो आपको ये चीजें मेमोराइज नहीं होंगी। कंसेप्ट के साथ मेमोराइज कीजिए तो पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया, और पेपर पैटर्न भी मैथ्स का मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग आपका
सिलेबस और पेपर पैटर्न होगा, इसी के मुताबिक अब आपने तैयारी करनी है और रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। सिलेबस बहुत आसान हो चुका है, टेस्ट सेशन के अंदर भरपूर तैयारी के साथ जाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार करेंगे तो चीजें बहुत आसान होंगी आपके लिए। और मैथ्स के अंदर फेल होना भूल जाएं आप, सिर्फ हवा बनाया होता, माइंड सेट नहीं होता। क्या करेंगे, मैथ की किताब देख के वैसे बंदा डर जाता है, डरना नहीं है, सिंपल रिलैक्स होकर पेपर करेंगे तो पेपर बहुत आसान होगा और वीक स्टूडेंट्स भी बड़ी आसानी के साथ पास हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। आने वाले दिनों के अंदर तो मैं कोशिश करूंगा जो क्लास 9 के मैथ के शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज उनको मैं डिस्कस करूं, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।